It always seems that bad news spreads quickly. ये हमेशा आपने देखा होगा, यहाँ पर राइटर ने भी देखा कि जो बैड न्यूज होती है वो बहुत आग की तरह फैलती है. एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट. और यहाँ पर मेरे केस में भी कोई डिफरेंस नहीं था, वो भी बहुत तेजी से लोगों को पता चल गई. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. Plight means here sad story. यानी कि यहाँ पर हाई स्कूल में जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी पता चल गया. इवन द टीचर्स नोस, टीचर्स को भी पता चल गया, वो भी अवेयर हो गए मेरी सैड स्टोरी के बारे में. I was embraced as if somehow I were responsible. What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. अब यहाँ पर जो राइटर है वो काफी एम्ब्रेस्ड हो जाते हैं कि उनको इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस तरीके का अटेंशन न्यू स्कूल में नहीं चाहिए था. यानी कि वो ऐसी सिंपैथी नहीं चाहते थे. राइटर चाहते थे कि वो यहाँ पर हीरो बने, एक पॉपुलर बने और फेमस हो जाएं. तो वो इस तरीके की सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, अटेंशन नहीं चाहते थे. The next day at school, people were acting even more strange than usual. और अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो लोग बड़ी अजीबो गरीब जो है मेरे से बिहेव कर रहे थे. I was getting ready for gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. अब यहाँ पर काफी स्ट्रेंज वो लग रहे थे. अब मैं यहाँ पर जो राइटर हैं वो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? जिम में जाने की. तो वो जिम में जाने की तैयारी कर रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलिंग अराउंड? मूविंग अराउंड एमलेसली. और जो स्टूडेंट्स हैं उनके आसपास घूम रहे हैं और उनको क्या कह रहे हैं कि तुम जल्दी करो. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me for me. और मुझे ये बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था. लेकिन कुछ हफ्तों से मेरे साथ ऐसा हो रहा था अजीबोगरीब, इसलिए मुझे कोई हैरानी या सरप्राइजिंगली कुछ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सब मुझे अब एक नॉर्मल की तरह लगने लगा था, एज यूजुअल. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. अब यहाँ पर जो है जो राइटर बोल रहे हैं कि जो उसके दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उसको जिम के अंदर धक्का लगा रहे हैं. शो मीन्स हियर पुश हार्ड, कि चलो 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 फटाफट करो, इस तरीके से उसको बोल रहे हैं. There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. Stuff means here जो सामान, belongings, यानी कि बहुत सारे वहां पर जिम के अंदर एक टेबल रखा हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे सामान रखे हुए थे, जैसे कि इसके जो राइटर हैं उनके घर में जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं जो फायर में जल गई थी. तो स्टूडेंट्स ने वो सामान जो है उस टेबल पे इकट्ठा करके उसकी हेल्प करने के लिए, किसकी? राइटर की हेल्प करने के लिए उस टेबल के ऊपर रखा था. जो बैग्स है, यूनिफॉर्म्स हैं, सारी चीजें जो जलकर राख हो गई थी. They had taken up a collection and bought me school supplies. यानी कि यहाँ पर उस कलेक्शन को दिखाने के लिए जो जितनी भी स्कूल की सप्लाई यानी स्कूल की जो चीजें थी वो उन्होंने कलेक्शन कर रखे थे. नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स. इट वॉज लाइक क्रिसमस, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि क्रिसमस डे आ गया है. उस दिन भी मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे. आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, यानी कि बहुत ज़्यादा मैं, यानी कि जो राइटर है वो इमोशन हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी
before were coming up to me to introduce themselves. यानी कि यहाँ पर राइटर they are talking about the affection of the people of the students. यहाँ पर जो राइटर हैं वो यही अफेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोग जो स्टूडेंट्स उनसे कभी भी नहीं बोलते थे वो भी आकर अपना इंट्रोडक्शन उसको दे रहे हैं और उससे बात कर रहे थे. किससे? राइटर से. I got all kinds of invitations to their houses. Their genuine outpouring of concern really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. Now you can see what is the importance of human relation. और इनके सामने जो मटेरियलिस्टिक थिंग है वो कितनी छोटी होती है. किसके आगे? ह्यूमन रिलेशन के आगे. तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको घर पे आने के लिए इनविटेशन दे रहे हैं जो उनको कभी जानते भी नहीं थे और उनके लिए नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं. तो ये जो एक साइन था वो किसका था? रिलीफ का. इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ. और यहाँ पर वो अब ये सोच रहे हैं कि जो मेरे साथ बुरा हुआ था अब वो एक ना एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उनके दोस्त यानी कि जो राइटर हैं फ्रेंड्स उनके बनते जाते हैं नए. A month later, I was at my house watching them rebuild it, but this time it was different. I wasn't alone. यानी कि एक महीने बाद मेरा घर दोबारा से rebuild हो रहा था यानी कि बन रहा था. लेकिन इस बार सब कुछ अलग था क्योंकि मैं अकेला नहीं था. I was with two of my new friends from school. मेरे स्कूल के दो नए दोस्त मेरे साथ थे. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. यानी कि यहाँ पर राइटर एक चीज सीखते हैं कि जो उनके अंदर इनसिक्योरिटी थी लोगों से दोस्तों से अब वो इनसिक्योरिटी को हटाकर अब वो लोगों से या स्टूडेंट से दोस्ती बढ़ा रहे थे कर रहे थे. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. अब यहाँ पर वो बैठकर घर के जो बन रहा था रिबिल्ड हो रहा था उसके पास बैठे हुए थे और वो रियलाइज कर रहे थे सोच रहे थे कि जो है मेरी लाइफ भी जो है अब बदल जाएगी. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" अब यहां पर what is the meaning of curb? Edge of the pavement. Pavement का जो किनारा होता है वहां पर हम बैठे हुए थे और न्यू बेडरूम की जो प्लानिंग कर रहे थे. जब ही पीछे से कोई आता है और हम उसकी आवाज सुनते हैं वो कहता है कि ये तुमसे बिलोंग करता है. When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरी पेट कैट अपनी गोदी में लेकर खड़ी है एक महिला एक वुमन. I leapt up, grabbed her out of the woman's arms. Yes, leapt up means here jumped up. यानी कि मैं एकदम से कूद कर और उसको जो है अपनी जो पेट कैट है उसको अपनी गोदी में ले लेता हूं. I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. अब यहाँ पर जो राइटर है वो अपनी पेट कैट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जो उसको गले लगाते हैं और ये ऐसे ही जो उनके फ्रेंड्स हैं राइटर के वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनकी खुशी में शामिल होते हैं और वो भी उस पेट कैट को गले लगाते हैं. Apparently my cat
and been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Now what is the meaning of freaked here? Behave irrationally. यानी कि यहाँ पर वो जो बिल्ली है राइटर की, जो पेट कैट है, वो इतनी घबरा जाती है कि वो बहुत दूर भागते 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 जो है वो बहुत ज्यादा दूर चली जाती है. हर कॉलर हैड एवर फोन नंबर ऑन इट. और उसके जो कॉलर है यानी कि जो पेट कैट के जो पट्टा जिसको बोलते हैं, तो वो उसके अंदर फोन नंबर होता है. बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड. लेकिन इनके फोन डिस्ट्रॉयड हो चुके होते हैं यानी कि जल चुके होते हैं और इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं. दिस वंडरफुल वुमन took her in and worked hard to find out whose cat it was. लेकिन उस नंबर से वो जो वुमन है वो ढूंढती है कि ये किसका पेट हो सकती है या ये किसका एड्रेस है, ये सारा ढूंढ लेती है वो. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. Means what is the meaning of sorely missed? Means here missed a lot. और वो उसको वहां पर पहुंचा देती है. कौन पहुंचा देती है? वुमन. किसके पास? राइटर के पास पेट कैट को पहुंचाती है. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminishing. I felt gratitude. Now, what is the meaning of tragedy here? Tragedy means here mishap, यानी कि कोई चीज गलत हो जाना. तो यहां पर जो राइटर हैं वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं. जो पेट कैट है उनकी गोदी में आराम से बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं अपने लॉस के बारे में जो उनके साथ ट्रेजिडी हुई थी. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमिनिशिंग हियर? फेड ऑफ, यानी कि खत्म हो जाना. तो जो जो चीजें उनके साथ लॉस हुआ है, जो खत्म हुई हैं चीजें, उसके बारे में सोच रहे हैं. I felt gratitude. Now what is the meaning of gratitude here? Thankfulness for my life, my new friends, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. अब यहाँ पर जो है क्या सीखा है राइटर ने? राइटर ने सीखा है gratitude. Means यानी कि थैंकफुलनेस, यानी कि पहले वो बहुत ज्यादा सैड थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? थैंकफुलनेस में. अब सबसे वो थैंक यू या थैंकफुलनेस बोल रहे हैं. किसको? अपने दोस्त को, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको काइंडनेस शो कर रहे हैं. स्ट्रेंजर्स में जो वुमन जो उनके लिए जो उसकी कैट लेकर आई थी उसके लिए भी वो थैंकफुलनेस शो कर रहे हैं. मीन्स ग्रैटिट्यूड. तो यानी कि जो सैडनेस है वो खत्म हो गई है. एंड द लाउड पर्र ऑफ माई बिलव्ड कैट, और वो अपनी पेट कैट से भी मिल चुके हैं अब, तो वो भी उनको मिल गई है. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. यानी कि यहाँ पर मेरी जो पेट कैट है वो मुझे वापस मिल चुकी है और मैं भी, यानी कि मैं भी वापस आ चुका हूं. नाउ दिस चैप्टर हैज एंडेड. So thank you for watching this video, and for more videos please subscribe to our channel Rajesh Sharma Classes. And one more thing, if you have any doubt regarding any lesson and topic in English, do write in comment section, so we will prepare lesson for that.